पीटीआई बीपीएड एमपीएड एस्पिरेंट्स, यहाँ से 2 सवाल पक्के हैं। और बात करते हैं बैडमिंटन की, 10 मिनट का वन शॉट गन शॉट, जहाँ पर हम थ्योरी के बाद एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन और वर्तमान में अभिकथन कारण वाले भी क्वेश्चन इसके अंदर हमने डिस्कस करने हैं। और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए एक विशेष सरप्राइज भी है। और इसकी पीडीएफ चाहते हैं, कमेंट में आप लोग पीडीएफ लिख दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बात करते हैं, बैडमिंटन एक ऐसा गेम है जो कि इंडोर गेम होता है और एक रैकेट से खेलते हैं, इसीलिए रैकेट गेम कहते हैं। खिलाड़ियों को शटलर के नाम से जानते हैं और जो शटल होती है उसको बर्ड या बर्डी के नाम से जानते हैं। रिक्रिएशनल लेवल पर यानी सामान्य रूप से हम लोग जो है आउटडोर में भी खेलते हैं। इसके पुराने नाम में इसको पूना भी कहते हैं, शटल कॉक कहते हैं, बैटल डोर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये आपकी पूरी स्ट्रेटजी को, आपकी चपलता को और साथ ही साथ में आपकी टेक्निक और आपकी पूरी प्रतिक्रिया के टाइमिंग को ध्यान में रखकर खेला जाता है। बैडमिंटन का जो नाम है, इंग्लैंड के अंदर बैडमिंटन हाउस हुआ करता था, उसी के नाम से हुआ है बैडमिंटन हाउस। वहां पर एक ब्यूफोर्ड के राजकुमार थे, उनका निवास स्थान था और इसी नाम से याद रख लीजिएगा बैडमिंटन नाम निकला है। ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ड को बैडमिंटन का जनक माना जाता है। पूछ लेगा कि फादर ऑफ बैडमिंटन, ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ड, ब्यूफोर्ड का राजकुमार था। और इसे पूना नाम से जानते थे क्योंकि ये महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, उसके अंदर बड़ा लोकप्रिय था। और यहीं से इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स इंग्लैंड लेके चले गए थे। 1870 के आसपास ब्रिटिश अधिकारी इसे इंग्लैंड लेके गए और वहां पर 1873 में पहला बैडमिंटन क्लब बना, बाथ बैडमिंटन क्लब इंग्लैंड के अंदर। और फिर उन्होंने कहा यार इसके नियम वगैरह भी बनाने पड़ेंगे। 1887 के अंदर पहली बार इसके नियम बनाए गए और उसी के कारण सबसे विश्व की बैडमिंटन की पुरानी चैंपियनशिप शुरू हुई 1899 में, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि वर्ल्ड में बैडमिंटन का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। और बात करते हैं भारतीय कभी जीते हैं तो प्रकाश पादुकोण, जो दीपिका पादुकोण के पिता है, वो भी इसको जीत चुके हैं। और साथ ही साथ में पुलेला गोपीचंद, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार दोनों से नवाजे जा चुके हैं, वो भी इस पुरस्कार को जीत चुके हैं, टूर्नामेंट को जीत चुके हैं। लक्ष्य सेन वर्तमान की सनसनी है, ये उप विजेता रही है इसके, लक्ष्य सेन भैया, परंतु जीत नहीं पाए, है ना। प्रमुख संस्थाओं की बात करें तो BWF वर्तमान में बैडमिंटन को कंट्रोल करने वाली गवर्निंग बॉडी है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, और इसका वर्तमान प्रधान कार्यालय कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर है। BWF का पुराना नाम IBF यानी इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर BWF काम करता है, और BWF जो नाम बना है वो आपके 2006 में बना है। कब बना है? 2006 में। पहले इसका नाम इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन था, फिर उसका नाम कर दिया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। भारत की बात करें तो हमारे पास बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो भारत के अंदर कंट्रोल करती है। इसकी स्थापना भी जिस विश्व में हुई, यहाँ पर भारत में भी हो गई, और इसका प्रधान कार्यालय न्यू दिल्ली के अंदर है। BWF प्रेसिडेंट की बात करें, क्वीन पटामा, याद रख लीजिएगा, थाईलैंड से हैं, 2025 से 29 तक रहेंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि भारत का जो BAI है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर हिमंत बिस्वा है, हिमंता बिस्वा, आप नाम सुना होगा, शर्मा जी, जो असम के मुख्यमंत्री भी है, वो आपके याद रख लेना है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, भारत की बैडमिंटन की एक बहुत बड़ी प्लेयर है PV सिंधु, जो BWF एथलीट्स कमीशन चेयर पे हैं अभी, और इस साल ही बनी है, करंट में भी सवाल बनेगा। BWF एथलीट्स कमीशन चेयर पर है PV सिंधु, और इनका टर्म जो रहेगा 26 से लगाकर 29 तक रहेगा। और आपको पता हो, अभी तक तो जो 21 पॉइंट का गेम होता है बेस्ट ऑफ 3, 2027 में ये नियम चेंज होने वाला है बैडमिंटन का। आप 3/15 स्कोरिंग सिस्टम BWF द्वारा अप्रूव हो गया है, 2027 से लागू होगा। 2026 तक जो है स्टैंडर्ड नियम 21 पॉइंट का रहेगा, वो पहले वाला ही रहेगा। बट आगे सालों में 2027 से लगाकर आगे वाले सालों में नियम चेंज कर दिया है बैडमिंटन को और फास्ट बनाने के लिए। बात करते हैं अगली बिंदु की, तो इसके अलग अलग कप आपको याद रख लेना है। सबसे पहला नाम आता है थॉमस कप, जिसकी शुरुआत 1948 में हुई। लड़कों के लिए टूर्नामेंट होता है, लड़कियों के लिए ये नहीं है। उबेर कप लड़कियों के लिए होने वाला टूर्नामेंट है, 1957 में शुरू हुआ। और सुधीरमन कप जो है मिक्स्ड इवेंट के लिए, लड़के और लड़की दोनों साथ में खेलते हैं, उसके लिए शुरू हुआ है। ऑल इंग्लैंड ओपन जो है वो 1899 में प्रारंभ हुई है और पूरे विश्व की सबसे पुरानी बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ये आपको याद रख लेना है। BWF
वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कोई भी इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए प्रतियोगिता होती है। ओलंपिक्स गेम के अंदर हम लोग जो है पहले से नहीं थे बैडमिंटन में। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक के अंदर हमें शामिल किया गया, 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में शामिल किया। इंडिया ओपन या सैयद मोदी इंटरनेशनल जो है वो भारत की बैडमिंटन की सबसे प्रमुख प्रतियोगिताओं में से एक है, ये भी आपको याद रख लेना है। बात करते हैं आगे। अपने पास जो ट्रॉफीज है उसमें हमारे देश की ट्रॉफियों में रहमतुल्लाह कप राष्ट्रीय पुरुष टीम के लिए, चड्डा कप राष्ट्रीय महिला टीम के लिए है, विकास ट्रॉफी वाला चैलेंज कप जो है राष्ट्रीय पुरुष सिंगल के लिए रहेगा, ओलंपियन चैलेंज कप जो है वो राष्ट्रीय महिला एकल के लिए रहेगा, नारंग कप जो है वो जूनियर बॉयज टीम के लिए, और साफी कुरैशी जो है वो हमारी जूनियर गर्ल्स टीम के लिए रहने वाला है। अब बैडमिंटन के गेम्स के नियमों को तोड़ने पर अलग अलग प्रकार के कार्ड भी दिए जाते हैं, ये भी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास पहला सवाल आता है, सर कौन सा कार्ड है? येलो कार्ड है जो वार्निंग के लिए होता है। रेड कार्ड जो होता है वो पेनल्टी ऑफ पॉइंट्स के लिए, जिसमें ओपोनेंट को, सामने वाले को एक पॉइंट मिलता है, और यदि खिलाड़ी लगातार कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा है तो उसे सस्पेंड या डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मैच से और टूर्नामेंट से। और वो कब होगा? जब गंभीर या रिपीटेड मिसकंडक्ट होगा, और उस समय कौन सा कार्ड दिया जाएगा? ब्लैक कार्ड दिया जाएगा। सवाल आ सकता है ब्लैक कार्ड का मतलब क्या है? बैडमिंटन में किसी भी खिलाड़ी को सस्पेंशन के लिए या डिस्क्वालिफिकेशन के लिए दिया जाता है। बात करते हैं आगे, मैच की बात करें फॉर्मेट की, तो अभी वर्तमान में बेस्ट ऑफ 3 गेम्स होते हैं, 3 गेम होते हैं। यदि कोई खिलाड़ी ने 2 लगातार जीत लिया तो गेम खत्म हो जाएगा। पहला इसने जीत लिया, दूसरा बी ने जीत लिया, तो फिर तीसरा गेम हो गई। और यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी जो पहले 2 गेम जीतती है वही मैच जीतेगी। वर्तमान का स्टैंडर्ड स्कोरिंग में प्रत्येक पॉइंट कितने होते हैं? अभी 21 पॉइंट का गेम होता है, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ 2027 में 15 पॉइंट का गेम शुरू हो जाएगा। यदि कोई खिलाड़ी 20-20 पर जीत के लिए उसे कितने पॉइंट्स की लीड चाहिए होगी? 2 पॉइंट की वहाँ पर लीड होनी चाहिए, तभी वो होगा। जैसे मान लीजिए कोई 21-20 पे आ गया तो उसे जीत नहीं माना जाएगा, उसको 22-20 यानी 2 पॉइंट का गैप रखना पड़ेगा। बट ये गेम यदि 29-29 तक चला गया, कहाँ तक चला गया? 29-29 तक चला जाएगा, तो फिर वो 2 पॉइंट की जगह फिर वो 30-29 पे आ जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? विनर कह देंगे। तो ये आपको याद रख लेना, 29-29 पर जो 30वां पॉइंट बना लेगा वही मैच जीतेगा। सिंगल्स और डबल्स दोनों में रैली पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम होता है, और रैली पॉइंट सिस्टम में हर रैली पर पॉइंट मिलता है, चाहे सर्व कोई भी करे तो भी उसको पॉइंट मिलेगा। और जब कोई खिलाड़ी जोड़ी 11 पॉइंट्स पर पहुंचती है तब एक छोटा सा इंटरवल होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और बात करते हैं कि हमारी जो सर्विस के रूल है उसमें क्या होते हैं। सर्वर्स के पॉइंट यदि इवन में हो तो वो हमेशा, इवन का मतलब 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो राइट कोर्ट से सर्विस करेगा, और यदि पॉइंट आपके पास ऑड में हो तो वो लेफ्ट कोर्ट से सर्विस करेगा, ये आपको याद रख लीजिएगा। और सर्विस हमेशा डायगनली यानी विकर्ण पर होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और जब सर्व कर रहे हैं तो जो हमारी जो शटल है वो कमर से नीचे होनी चाहिए, उसी के कॉन्टेक्ट में रहनी चाहिए। सर्वर और रिसीवर दोनों अपने सर्विस कोर्ट में ही खड़े होने चाहिए। ऐसे नहीं सर्व करने वाला रिसीवर को देखे ही नहीं और कहीं और जगह हो तो सर्विस को सर्विस नहीं माना जाएगा। सर्व करते समय बाउंड्री लाइन के अंदर यदि कोई सर्वर का पैर छुआ हुआ है तो उसे फाउल माना जाएगा, फुट फॉल्ट माना जाएगा। और रिसीवर तैयार ना हो तो सर्व कर दी जाए तो उसे लेट दिया जाएगा, मैंने बताई दी आपको, है ना। सर्विस में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है इवन, राइट, ओड, लेफ्ट, डायगोनल, वेस्ट, बिलो, फुट फॉल्ट। अभी अपन ने बात की है सबके बारे में। फिर सवाल आता है कि फॉल्ट का मतलब क्या, फॉल्ट और लेट का मतलब क्या है। बैडमिंटन के अंदर बच्चों को इसमें बहुत डाउट रहता है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये हमारी पुस्तक आपके लिए उपलब्ध है जो आपके एग्जाम में 100% हेल्प करेगी। फॉल्ट का मतलब है शटल कोर्ट से बाहर गिरे या नेट में फंसकर आगे न जाए। यदि सर्विस की है, शटल जो कोर्ट के बाहर गिर जाए या नेट में फंसकर आगे न जाए, शटल नेट से नीचे गिर जाए, प्लेयर शटल को 2 बार हिट कर दे, एक बार करने के बाद दूसरी बार वो सेम प्लेयर वहां पर हिट नहीं कर सकता है, प्लेयर का बाउंड्री या रैकेट से रैकेट नेट को छू जाए तब भी उसको फॉल्ट माना जाएगा। और सर्वर गलत कोर्ट में जाए या सर्व करते समय फुट फॉल्ट हो जाएगा तो भी उसे फॉल्ट माना जाएगा। लेट का मतलब है कि रैली को रोककर फिर से खेलना। रैली का मतलब लगातार दोनों के बीच में शटल एक्सचेंज हो रही है, और लेट का अर्थ होता है जो लगातार एक्सचेंज हो रही है उसे रैली बोलते हैं, और रैली को रोककर फिर से खेलना क्या कहलाएगा? लेट कहलाएगा। रिसीवर रेडी ना हो, शटल टूट जाए, यदि मान लीजिए किसी ने सर्व किया, सामने वाला
वाला तैयार ही नहीं था तब लेट हो जाएगा, वापस करनी पड़ेगी। यदि दोनों के बीच लगातार बढ़िया कंपटीशन हो रहा हो, शटल ही टूट जाए तब भी लेट होगा। कोर्ट के अंदर कोई बाहरी वस्तु आ जाए, किसी कारण से गेम रुक जाए, तब वहां पर लेट दिया जा सकता है। लेट के बाद वही सर्व करेगा जो पहले सर्व कर रहा था, याद रख लीजिएगा। अब अगली बात आती है हमारे पास कि बैडमिंटन के जो कोर्ट होता है उसकी साइज़ की बात की जाए तो सबसे पहला सवाल तो आता है कि बैडमिंटन का कोर्ट हमेशा आपको याद रख लेना है आयताकार कोर्ट रहेगा, और आयताकार कोर्ट के अंदर जो डबल्स और सिंगल्स का माप है वो थोड़ा अलग रहता है। डबल्स की बात करें 44 फीट बाई 20 फीट का रहने वाला है, 13.40 मीटर से 6.10 मीटर का। और सिंगल्स की बात करें तो 44 फीट रहेगा और लंबाई तो सेम ही रहेगी, चौड़ाई 17 फीट हो जाएगी। क्यों? सिंगल्स के अंदर जो साइड एलए होती है वो शामिल नहीं होती है, बट डबल्स के अंदर साइड एलए को शामिल किया जाता है। बैक गैलरी की बात करें तो आपके पास जो है 2 फुट 6 इंच यानी 2.5 फुट की रहने वाली है, और जो साइड गैलरी है वो 1 फुट 6 इंच यानी 1.5 फुट की रहने वाली है। और शॉर्ट सर्विस लाइन जो होती है वो नेट जो लगी हुई है, बीचों बीच में नेट होती है, उससे 6 फुट 6 इंच यानी 6.5 फुट पीछे की ओर होती है। सिंगल्स के अंदर जो पूरा का पूरा कोर्ट रहेगा वो थोड़ा संकरा रहेगा, डबल्स के अंदर जोड़ा क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, बट लंबाई के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। कोर्ट की बात करें, कुछ इस तरह के कोर्ट्स रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये फोटो पीडीएफ मिल जाएगी, और पीडीएफ के लिए हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक को मांगिएगा। मैसेज करने से हम कोई भोपे नहीं है जो पता चल जाएगा आप किस लिए मैसेज कर रहे हैं। प्रतिज्ञा क्लासेज में लगभग एक दिन में 800 से 1000 मैसेज आते हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लिख कर भेजें कि मुझे पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर उपलब्ध है। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन के अंदर नेट की बात करें तो नेट जो है किनारों से थोड़ी ऊंची होती है 1 इंच, और बीच में से थोड़ी झुली हुई होती है। बीच में से इसकी हाइट 5 फुट रहेगी, किनारों से 5 फुट 1 इंच रहेगी, और जो पोल की साइज है वो 1.55 मीटर रहने वाली है, ये भी आपको याद रख लेना है ये है। और नेट की जो टेप रहेगी वो सफ़ेद रहेगी, और जाल बीच के अंदर रहने वाला है। बैडमिंटन की शटल की बात करें, ये आपके पास सवाल आ सकता है इसमें कितनी प्रकार की कितनी पंखुड़ियां होती है, तो यहाँ पर अधिकतम जो है 14 से 16 पंख हो सकते हैं। वजन की बात करें 4.74 ग्राम से लगाकर 5.50 ग्राम के बीच हो सकता है, और कुल लंबाई की बात करें 62 से 70 मिलीमीटर के बीच हो सकती है। और इस तरह की रहने वाली है। 2 प्रकार की शटल्स होती है, एक तो आपके पास फीदर शटल जिसको प्राकृतिक शटल कहा जाता है, और दूसरी होती है सिंथेटिक शटल जो थोड़ी सस्ती भी आती है, अपन लोगों ने यूज़ की होगी। और सिंथेटिक शटल जो होती है वो नाइलॉन या प्लास्टिक से बनती है, और ये प्रॉपर तरीके से जो आपके डक वगैरह होती है उनकी पंखों से बनती है प्राकृतिक रूप से। थोड़ी महंगी भी आती है ये प्राकृतिक वाली। नेट, शटल कॉक और रैकेट की बात करें तो ये आपके पास डायमेंशंस हैं, आप इसको याद रखने का प्रयास करें। रैकेट जो होता है उसकी बात करें तो हमारे पास रैकेट की फ़ोटो भी है, रैकेट की फ़ोटो नहीं है शायद इसमें। रैकेट जो होता है उसके अंदर बीच में आपके पास जाली होती है, इस बात को याद रख लीजिएगा। और शटल कॉक को बर्ड या बर्डी कहा जाता है। कंपटीशन लेवल पर जो हमेशा फीदर शटल यानी जो आपके पास ओरिजिनल शटल है उसी का इस्तेमाल होता है, प्राकृतिक शटल का इस्तेमाल होता है। रैकेट की लेंथ जो होती है 27 इंच यानी 68 सेंटीमीटर के आसपास होती है। रैकेट का वजन जो रहता है 100 ग्राम तक लगभग रह सकता है, बाकी 85 ग्राम से 140 ग्राम तक है। और शटल जो होती है 4.74 से लगाकर 5.50 है, और उसके अंदर पंख जो होते हैं 14 से 16 के बीच होते हैं, ये भी आपको याद रख लेनी है। नेट जो सेंटर से 5 फुट की रहेगी, किनारों से 5 फुट 1 इंच रहेगी, और नेट की जो विड्थ रहती है 2.5 फुट की रहने वाली है, ये भी आपको याद रख लेना है। प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो पहला नाम आता है नंदू नाटेकर का। नंदू नाटेकर अर्जुन अवार्डी है, बैडमिंटन के पहले अर्जुन अवार्डी है, ये आपको याद रख लेना, 1961 के अंदर मिला। मीना शाह ऐसी पहली भारतीय महिला है जो बैडमिंटन में अर्जुन अवार्ड को प्राप्त किया है 1962 के अंदर। फिर नाम आता है प्रकाश पादुकोण, बैडमिंटन के वह सरताज खिलाड़ी जिसने भारत के अंदर बैडमिंटन को बड़ा प्रसिद्ध किया। दीपिका पादुकोण के पापा है। 1980 के अंदर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। ये ओलंपिक्स का मेडल भी जीत सकते थे, बट उस समय ओलंपिक्स में बैडमिंटन था नहीं, 1992 में शुरू हुआ है ना। वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 रहे हैं। इन्हें जेंटल टाइगर कहा करते थे। पुलेला गोपीचंद 2001 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है
है। और इनके बारे में दो बात याद रख लेना, जितने बेहतरीन प्लेयर है उतने बेहतरीन कोच भी है, इसीलिए इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है, जो कि खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी के लिए सम्मान है। और कोच के लिए सबसे बड़ा सम्मान आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित है, याद रख लीजिएगा। 2001 के अंदर खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2008 में मिल चुका है। फिर नाम आता साइना नेहवाल, बैडमिंटन की वह पहली प्लेयर जो बैडमिंटन के लिए भारत के लिए आपके ओलंपिक्स का मेडल लेकर आए। 2012 लंदन ओलंपिक के अंदर इसने कीर्तिमान रचा है, वहां पर कांस्य पदक जीत के आई साइना नेहवाल और ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है। और इसी विरासत को आगे बढ़ाया पीवी सिंधु ने, इसने एक नहीं दो ओलंपिक्स में मेडल जीते और दूसरी बार तो आपके पास देखा जाए तो ऐसी पहली भारतीय महिला बन गई जो दो ओलंपिक्स में दो लगातार मेडल लेके आई, पीवी सिंधु। वर्तमान में BWF एथलीट्स चेयर के ऊपर भी बैठी है, 2026 में ही ये मनोनीत हुई है वहां पर, इसीलिए वो भी इंपॉर्टेंट बात है। और पीवी सिंधु के लिए याद रख लेना 2016 रियो ओलंपिक्स के अंदर ये सिल्वर मेडल जीत आई, 2020 के टोक्यो ओलंपिक के अंदर ये ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई पीवी सिंधु, इंपॉर्टेंट है। 2019 के अंदर BWF वर्ल्ड चैंपियन भी बनी थी। लक्ष्य सेन वर्तमान के बहुत बड़े प्लेयर, ये आपके पास 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीता ही है, 2024 के पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचे, मेडल जीतने में सफल रहे और ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के भी रनर अप यानी उप विजेता रहे लक्ष्य सेन, ये याद रख लेना है, ठीक है। और सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दो बड़े प्लेयर हैं वर्तमान के भारत के। मिक्स आपके बात की जाए मेंस डबल की जोड़ी है और खेल रत्न पुरस्कार 2023 में इन्हें मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित है, लक्ष्य सेन भी है, पीवी सिंधु भी है, साइना नेहवाल भी है, पुलेला गोपीचंद भी याद रख लेना है। भारत की उपलब्धियों की बात करें 2022 के अंदर पुरुषों के लिए जो कप होता है उसका नाम है थॉमस कप और वहां पर हमारी जो टीम है वो 3-0 से किसको हराया था, इंडोनेशिया को हराकर यहां पर जीती थी। 2022 में पहली बार हम थॉमस कप जीतने में सफल रहे। ओलंपिक्स के अंदर मेडल की बात करें 2012 के अंदर लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक साइना जी, उसके बाद पीवी सिंधु जो है 2016 के अंदर रियो ओलंपिक के अंदर जो है आपका सिल्वर मेडल और 2020 टोक्यो ओलंपिक में वो कांस्य पदक जीतने में सफल रही। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में प्रकाश पादुकोण 1980 के अंदर, पुलेला गोपीचंद जो है वो 2001 में जीत पाए, लक्ष्य सेन उप विजेता रहे हैं। लव का मतलब, टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, बैडमिंटन में लव का मतलब होता है जीरो, सामने वाले ने एक भी पॉइंट नहीं बनाया, 10 जीरो नहीं बोलते, 10 लव बोलते हैं ताकि आगे वाले में कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। ड्यूस का मतलब होता है जब पॉइंट क्या हो जाए, बराबर हो जाए, 20-20 हो गए, 18-18 हो गए, 21-21 हो गए, उस कंडीशन को ड्यूस बोलते हैं। ये बैडमिंटन में रहेगा। रैकेट गेम होता है आपका टेनिस, उसके अंदर भी रहेगा और टेबल टेनिस के अंदर भी रहने वाला है। क्लियर का मतलब होता है शटल को ऊंचा और पीछे की ओर भेजना, जब आगे वाले ने जोर से मारा पीछे की ओर लेके गया तो उस कंडीशन को क्लियर बोलेंगे। और ड्रॉप शॉट का मतलब है नेट के एकदम पास में लगा दिया शॉट। स्मैश का मतलब है सामने से जोरदार तरीके से उसने प्रहार किया, डाउनवर्ड अटैकिंग शॉट को स्मैश बोलते हैं। और ड्राइव का मतलब है तेज और फ्लैट एक लंबा शॉट लगाता है। कैरी का मतलब है शटल को रैकेट पर रोककर धकेलना, ये फॉल्ट माना जाता है, ये आपको याद रख लेना है। एले का मतलब होता है कोर्ट की जो साइड की गैलरी है वो, एले जो है सिंगल्स के अंदर काउंट नहीं होती है, डबल्स में एले को भी काउंट किया जाता है। फुटवर्क जो होता है कोर्ट के अंदर लगातार जो खिलाड़ी मूव हो रहा है उसे हम लोग फुटवर्क के नाम से जानते हैं। हम रैपिड रिवीजन वापस कर लेते हैं। बैडमिंटन का जन्म बैडमिंटन हाउस इंग्लैंड के अंदर हुआ और इंग्लैंड के अंदर ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ड इसके जनक माने जाते हैं। भारत के अंदर इसे पूना कहा करते थे। बैडमिंटन के खिलाड़ी को शटलर है ना, और शटल को कहा जाता है बर्ड या बर्डी। IBF की स्थापना 1934 में होती है। फिर इसका नाम जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बन जाता है 2006 में। इसका प्रधान कार्यालय कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना भी 1934 में होती है। इसका प्रधान कार्यालय हमारी नई दिल्ली के अंदर है और इसके जो चेयरपर्सन है वो डॉक्टर हिमता बिस्वा शर्मा है, ये भी आपको याद रख लेना है। ओलंपिक्स के अंदर 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक के अंदर बैडमिंटन को शामिल किया गया। पुरुषों का सबसे बड़ा कप थॉमस कप है, लड़कियों के लिए उबर कप होता है और मिक्स्ड के लिए सुधीरमन कप है। मैच जो है बेस्ट ऑफ 3 होता है। अभी 21 पॉइंट का गेम है, मैक्सिमम 30 पॉइंट तक गेम जा सकता है। वर्तमान का नियम यह है, आने वाले समय में 15 पॉइंट का गेम होने वाला है। इवन स्कोर होने पर राइट कोर्ट से सर्विस होगी और ऑड जो पॉइंट होंगे तब लेफ्ट कोर्ट से सर्विस होगी, है ना। ये साइज अपन ने पहले डिस्कस कर ली है
एमसीक्यू कर लेते हैं। आई होप कि आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा। प्लीज़ आप इसे शेयर करना, बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चंस के अंदर। बैडमिंटन खिलाड़ी को सामान्यतः क्या कहा जाता है? शटलर कहते हैं, कोई डाउट है ही नहीं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 1899 में शुरू हुई है। फिर बात करते हैं BWF का मुख्यालय कुआलालंपुर के अंदर है। कथन कारण के अंदर थॉमस कप पुरुषों की विश्व टीम चैंपियनशिप है। उबेर कप महिलाओं की विश्व चैंपियनशिप है। सुधीरमन कप जो है लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। तो पहला और दूसरा कथन एकदम क्या है? ठीक है। फिर बात करते हैं, मिलान करना है। थॉमस कप जो होता है वो मेंस के लिए होता है, उबर कप वुमेन्स के लिए होता है, सुधीरमन कप मिक्स्ड टीम के लिए होता है, और ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 1899 में शुरू हुई विश्व की सबसे पुरानी चैंपियनशिप है। तो इस तरह से ए ऑप्शन हो जाएगा, ये मिला ही दिया मैंने। फिर क्वेश्चन आता है 20-20 की स्थिति में गेम जीतने के लिए 2 पॉइंट की लीड चाहिए, एकदम ठीक बात है। 29-29 पर जो पहले 30वां पॉइंट बनाएगा वो भी एकदम ठीक बात है। दोनों ही कथन सत्य है, पर एक दूसरे से व्याख्या से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा। इवन स्कोर पर सर्वर राइट सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। इवन स्कोर होने पर राइट कोर्ट से सर्विस करता है, और ऑड स्कोर होने पर लेफ्ट कोर्ट से सर्व करता है। इनमें से आपके पास तीसरा सर्व डायगोनली अपोजिट कोर्ट में जाना चाहिए, और फुट फोल्ड होने पर लेट दिया जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कथन जो है सत्य है, और चौथा जो है फुट फोल्ड होने पर लेट नहीं दिया जाता है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा सत्य है, फोल्ट माना जाएगा उसे। ठीक है। फिर आता है आपके पास सूची 1 को 2 से मिलाना है। नेट सेंटर से जो है हाइट होती है 5 फुट की। शटल का जो वेट होता है 4.74 5.50 ग्राम तक। डबल कोर्ट की जो साइड जो होती है वो 44 फीट बाई 20 फीट होती है। शॉर्ट सर्व लाइन की जो आपके लाइन होती है 6 फुट 6 इंच नेट से होती है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन आता है कि सिंगल्स में साइड एले शामिल नहीं होती, एकदम ठीक बात है। सिंगल्स कोर्ट की चौड़ाई डबल कोर्ट से कम होती है, यह कथन गलत है। तो पहला देखिए, सिंगल्स कोर्ट की चौड़ाई, हाँ सही लिखा है ना भाई, मैंने उल्टा पढ़ लिया। सिंगल्स कोर्ट कम चौड़े होते हैं, डबल्स कोर्ट क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। साइड एले शामिल कर लेते हैं। तो दोनों ही कथन सत्य है और सही व्याख्या भी है, ए ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का कि BAI की स्थापना 1934 में हुई। IBF का नाम बदलकर BWF 2006 में किया गया, और बैडमिंटन ओलंपिक्स में 1992 में शामिल हुआ। ये तीनों ही कथन एकदम परफेक्ट है, तो ये आपको याद रख लें। हाँ, चौथा कथन है 3/15 स्कोरिंग सिस्टम 2026 तक स्टैंडर्ड स्कोरिंग है। तो ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट बात है, ये गलत हो गया क्योंकि ये 2027 से शुरू होगा। अभी तक तो यह 21 पॉइंट का मामला है, 2027 के अंदर 15 पॉइंट का हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा सत्य है, चौथा कथन इसमें गलत हो गया। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ताकि हर बच्चे को इससे हेल्प मिल पाए, और इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसको भेजने का प्रयास करें। थैंक यू।